नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन भारत। मैं हूं ऋचा जैन कालरा। सबसे पहले आइए बात करते हैं नए आइडियाज की, इनोवेशन की और युवाओं की, जिसे बढ़ावा देने के लिए देश की कई यूनिवर्सिटीज में इंक्यूबेशन सेंटर्स यानी हाईटेक लैब्स बनाई जा रही हैं, जहां छात्र थ्योरी पढ़ने के साथ साथ दुनिया को बदलने वाले नए स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी की नींव रख रहे हैं। ड्रोन, स्मार्ट ईवी और रोबोटिक्स में नई संभावनाएं तलाश रहे हैं। तो आइए चलते हैं ऐसे ही एक कैंपस में। आज हमारे देश के युवा सिर्फ नौकरियां नहीं तलाश रहे, बल्कि नए समाधान और नए अवसर भी तैयार कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि इस क्रांति की शुरुआत अब देश की यूनिवर्सिटी से हो रही है, जहां ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर्स यानी वो हाईटेक लैब्स बनाई जा रही हैं, जहां छात्र थ्योरी पढ़ने के साथ साथ दुनिया को बदलने वाले नए नए इनोवेशंस और स्टार्टअप्स खड़े कर रहे हैं। हैदराबाद की यूनिवर्सिटी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। यहाँ स्थापित इंक्यूबेशन सेंटर को भारत सरकार के नीति आयोग के अटल इंक्यूबेशन मिशन का सहयोग मिला है। यही छात्र मिलकर ऐसे इनोवेशंस पर काम कर रहे हैं जो रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान तैयार करने के साथ साथ भविष्य की तकनीकों को भी आकार दे रहे हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके बारे में हर कोई जानता है और भारत का युवा ड्रोन में कई सारे इनोवेशंस कर रहा है। लेकिन ड्रोन काफी साधारण चीज हो चुकी है, हर जगह आपको ड्रोन देखने को मिलेगा। इस यूनिवर्सिटी में भी ड्रोन पर काम चल रहा है और रिसर्च चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेशल तरीके के ड्रोन बनाए जा रहे हैं। यहाँ मुख्य रूप से दो कमाल के ड्रोन प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। एक ड्रोन ऊंची इमारतों की सफाई के लिए बनाया जा रहा है ताकि मजदूरों को अपनी जान जोखिम में न डालनी पड़े। वहीं दूसरा है बिना जीपीएस के चलने वाला खास ड्रोन, जो हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। दो टेक्निकल चीज़ों पे काम कर रहे हैं जो बाकी हर जो भी टेक है उससे डिफरेंट है। हम जो काम कर रहे हैं ऑटोनोमस सिस्टम्स पे काम कर रहे हैं, यानी वो जो है जो खुद से चलकर सब कुछ काम कर सके, हमें कुछ मैनुअल इनपुट ना देना पड़े। ड्रोन के बाद अब बात इंसानी ताकत बढ़ाने वाली इस तकनीक की। यहाँ के युवाओं ने एक ऐसा स्मार्ट सूट बनाया है जिसे पहनकर कोई भी इंसान बिना थके भारी से भारी वजन उठा सकते हैं। आज का युवा प्रॉब्लम को समझता भी है और उसका सटीक सॉल्यूशन निकालता भी है। हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसा स्टार्टअप जो एक्सोस्केलेटन पर काम कर रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें, भारी भरकम सामान उठाने में ये मदद करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काम कैसे करता है, चलिए समझते हैं। दरअसल जब कोई इंसान झुककर भारी वजन उठाता है तो इस सूट में लगे मैकेनिकल स्प्रिंग्स और केबल्स एक्टिव हो जाते हैं। ये सूट वजन का सारा बोझ हमारी हड्डियों और रीढ़ पर पड़ने ही नहीं देता, बल्कि पूरे प्रेशर को खुद झेलकर सीधे जमीन में ट्रांसफर कर देता है। This is the lightest in India, that is only weighing 0.7 kilograms. So we have mainly kept in mind to make it so simple and comfortable for the Indian workers, because to deploy it at a mass scale so that everybody who's breaking their backs every day to uplift the nation. इसी तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी सेक्टर में भी यहाँ छात्र कमाल के इनोवेशंस कर रहे हैं। अब हम आपको दिखाएंगे ईवी के स्टार्टअप्स। तो चलिए देखते हैं कि ये दोनों व्हीकल्स क्या हैं और ये स्टार्टअप किस तरीके से काम कर रहे हैं। अभी जो आप देख रहे हैं ये है इलेक्ट्रिक कार्ट, जो खास तौर पर रेहड़ी पटरी और छोटे व्यापारियों के लिए तैयार की गई है। जो लोग रोज भारी सामान के साथ ठेला खींचते हैं, उनके लिए ये वाहन काम को काफी आसान बना सकता है। एक बार में लगभग 500 किलो तक वजन उठाने में सक्षम ये वाहन छोटे कारोबारियों की मेहनत कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये कमर्शियल ग्रेड व्हीकल है जहाँ पे 500 किलो का आप वज़न लेके सब्जी बेच सकते हैं, ब्रेकफास्ट बेच सकते हैं, आइसक्रीम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग जो रहते हैं आप इस पे व्हीकल पे कर सकते हैं। और ये ऐसा व्हीकल है जो अभी मार्केट में इस सेगमेंट में नहीं है। ये माइक्रो लेवल ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं। ईवी सेगमेंट में यहाँ एक और दिलचस्प इनोवेशन तैयार किया जा रहा है। ये है एक ऑटोनोमस माइनिंग वाहन जो बिना ड्राइवर के काम कर सकता है।
कैमरों और सेंसर की मदद से ये खुद रास्ता पहचानता है और खदानों जैसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में सामग्री को सुरक्षित तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है। It carries the load of the mines from one point to the other point autonomously. So there are many, we have used the perception sensors at front camera. So for the front, if any obstacle has been detected, it stops immediately and it navigates from the start station to the end destination by itself and it delivers that load. ड्रोन हो, स्मार्ट ईवी हो या फिर एक्सोस्केलेटन जैसी तकनीक, ये इनोवेशन बताते हैं कि आज के छात्र सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, वो समस्याओं को समझ रहे हैं, समाधान तैयार कर रहे हैं और अपने आइडियाज को स्टार्टअप्स में बदल रहे हैं। यही इकोसिस्टम आने वाले समय के उद्यमियों, इंजीनियरों और टेक्नोलॉजी लीडर्स को तैयार कर रहा है। क्या आपको पता है कि फैशन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्री है? फैशन से निकलने वाले वेस्ट को अगर रिसाइकिल किया जाए तो काफ़ी काम की चीज़ें बन सकती हैं। इसी सोच के साथ एक युवा ने स्टार्टअप खड़ा किया तो दूसरे ने परंपराओं को मॉडर्न टच देकर उन्हें नई पहचान दिलाई। आइए मिलते हैं कुछ हुनरमंद युवाओं से जो लीक से हटकर कुछ नया कर रहे हैं। आज का युवा सिर्फ नौकरी ही नहीं तलाश रहा, बल्कि वो अपने आसपास की समस्याओं और परंपराओं में भी नए अवसर खोज रहा है। कोलकाता की मेघना नायक की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। पर्यावरण पत्रकार के रूप में काम करते हुए उन्होंने देखा कि फैशन इंडस्ट्री दुनिया में सबसे ज्यादा कचरा पैदा करने वाले क्षेत्रों में से एक है। तब उन्होंने सिर्फ इस समस्या पर लिखने के बजाय उसका समाधान खोजने का फैसला किया। आज उनका स्टार्टअप पुरानी साड़ियों, पर्दों और बचे हुए कपड़ों को ट्रेंडी जैकेट्स, किमोनो और आधुनिक परिधानों में बदल रहा है। I'm in Calcutta. It is a great place. We're a material hub, we're a fabric hub, we're a manufacturing hub. So that's how I decided to get into fabrics. किसी पुराने कपड़े को नए और स्टाइलिश उत्पाद में बदलने का सफर कई चरणों से गुजरता है। कपड़ों का चयन, नया डिजाइन और फिर बारीकी से की गई सिलाई। पहली नजर में इन परिधानों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये कभी पुरानी साड़ियाँ या इस्तेमाल किए गए पर्दे थे। Makes you really rethink what is old and what is new, what is desired and what is not. And what counts as throwaway, but what, like, if kept and nurtured, can flourish into something so beautiful, a legacy that has lasted 16 years. नई सोच की ऐसी ही एक कहानी जयपुर से भी निकल कर आई है। यहाँ के रहने वाले धन कुमार सैनी ने देखा कि जयपुर की सदियों पुरानी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग की कला ज्यादातर चादरों, पर्दों और पारंपरिक कपड़ों तक ही सीमित है। तब उन्होंने इस विरासत को आज के युवाओं के फैशन से जोड़ने का फैसला किया। धन ने पारंपरिक हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग को मॉडर्न और ट्रेंडी टी शर्ट्स के साथ मिलाकर अपना स्टार्टअप शुरू किया। शुरुआत भले ही छोटे स्तर पर हुई हो, लेकिन आज उनके डिजाइन युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। इस चीज़ को लोग कर रहे हैं वो ट्रेडिशनल तरीके से जो होता हुआ आ रहा है, बेड शीट्स, कर्टेंस और रनिंग फैब्रिक, मोस्टली यही बनाते हैं। लेकिन मेरा प्लान था कुछ इसको इनोवेटिव करने का और उसको एक लेवल अप करने का, और वो मैंने किया। जयपुर की गुलाबी गलियों में सिर्फ मॉडर्न फैशन ही नहीं, बल्कि सदियों पुरानी कलाएं भी नए दौर में अपनी पहचान बना रही हैं। मिलिए साहिबा परवीन से, जो अपने परिवार की 8 पीढ़ियों पुरानी लाख की चूड़ी बनाने की कला को आगे बढ़ा रही हैं। उनकी खासियत ये है कि वो गर्म लाख को कुछ ही मिनटों में खूबसूरत और कस्टमाइज्ड चूड़ियों का रूप दे देती हैं। सोशल मीडिया की मदद से उनकी ये कला अब देश विदेश तक पहुंच रही है। मेरे पेरेंट्स को देखती थी काम करते हुए, तो मुझे वो काम अच्छा लगता था कि वो अपना काम रेगुलर चला रहे हैं, बिजनेस हैंडल कर रहे हैं, और मैं ये काम करती तो मेरी मम्मा को लगता था मैं स्टडी छोड़ दूंगी,
तो वो मना करती थी कि नहीं आप ये मत करो अभी, लेकिन मैंने वो काम स्टार्ट करा, रेगुलर करा और उसके बाद में मैंने स्टडी भी करी है। पुरानी साड़ियों को नई पहचान देना हो, पारंपरिक ब्लॉक प्रिंटिंग को युवाओं के फैशन से जोड़ना हो या सदियों पुरानी कला को दुनिया तक पहुंचाना हो, अपनी जड़ों से जुड़े रहकर नई सोच और क्रिएटिविटी के दम पर ये युवा परंपरा को भी नई पहचान दे रहे हैं और सफलता की नई कहानियां भी लिख रहे हैं। आजकल एआई का नाम हर जगह सुनने को मिलता है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि यही टेक्नोलॉजी अब लोगों की सेहत का भी ख्याल रख रही है? कहीं एआई की मदद से बच्चों में दिल की बीमारी के शुरुआती संकेतों का पता लगाया जा रहा है, तो कहीं इंसान के चेहरे के हाव भाव देखकर उनकी मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश हो रही है। आइए देखते हैं कैसे एआई हेल्थ केयर को बदल रहा है और लोगों की जिंदगी को आसान बना रहा है। अमूमन हृदय और धड़कन से जुड़ी बीमारियों का पता जल्दी नहीं चलता। जब पता चलता है तो काफी बार देर हो चुकी होती है। रायपुर के एक स्कूल में एआई स्टेथोस्कोप से जांच की जा रही है, जिससे बीमारी का पता और उसके संकेत पहले ही पता चल जाए और समय रहते उसकी जांच और इलाज की सुविधा मुहैया कराई जा सके। ये नया एडवांस एआई स्टेथोस्कोप सिर्फ धड़कन नहीं सुनता, बल्कि उसे रिकॉर्ड और एनालाइज भी करता है। जांच के वक्त दिल की आवाजों को डिजिटल सिग्नल में बदला जाता है। इससे डॉक्टरों की टीम को ग्राउंड लेवल पर ही दिल की असामान्यताओं को तुरंत पहचानने में मदद मिल रही है। मेडिकल टीमें अब इस बेहतरीन तकनीक को लेकर गांव-गांव के स्कूलों तक पहुंच रही हैं। ये जो एडवांस एआई टूल्स और जो इस एचडी स्टेथोस्कोप आया है, इससे हम ग्राउंड लेवल पे यानी ग्रामीण के अंदर जो वनांचल क्षेत्रों में भी अगर हमारी मेडिकल जो टीम है वो जाती हैं काम करने के लिए, तो उसके लिए ये टूल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे पास में एक साउंड के साथ तुरंत ही एक हार्ट साउंड का और उसका जो हार्ट का इम्पल्स होता है उसका ग्राफिकल हम एक रिकॉर्डिंग रख सकते हैं। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसकी मदद से बहुत कम समय में सैकड़ों बच्चों की स्क्रीनिंग की जा सकती है। जिन बच्चों के दिल की धड़कन में थोड़ा भी बदलाव दिखता है, उन्हें तुरंत शॉर्टलिस्ट करके आगे के ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाता है। अभी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इतना ज़्यादा है कि हम पेरीफेरी जहाँ पे इको मशीन नहीं जा सकती, वहाँ ऐसे स्टेथोस्कोप होते हैं डॉक्टर्स की टीम के पास, जिसको हम डिजिटल स्टेथोस्कोप बोलते हैं, उससे डिटेक्ट कर पाते हैं कि दिल में कुछ तो गड़बड़ है। अब चलते हैं महाराष्ट्र के पुणे में, जहां एआई अब सिर्फ शारीरिक समस्याओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इंसानी भावनाओं और मानसिक स्थिति को भी समझने लगा है। ये देश का पहला इमोशन एआई प्लेटफॉर्म इमोस्केप है। इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भारत के प्राचीन ज्ञान और महर्षि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से जोड़ता है। इंसानी मन की 9 मूल अवस्थाओं यानी नवरस के आधार पर ये एआई केवल 60 सेकंड्स में इंसान के चेहरे के हाव भाव, तनाव और छिपी हुई भावनाओं का सटीक विश्लेषण कर देता है। This product what we have developed, Emoscape, is completely homegrown. When we say homegrown, we are not using any third-party APIs from Google, Microsoft, or Azure. This product is mainly created to track the emotion based on the Natya Shastra. दिल की धड़कन नापने वाले डिजिटल स्टेथोस्कोप से लेकर इंसान के मूड को भांपने वाले स्वदेशी इमोस्केप तक, आज भारत की स्वास्थ्य और डिजिटल तकनीक न सिर्फ स्मार्ट हो रही है, बल्कि उन्हें विकसित भी अपने ही देश में किया जा रहा है। आज के दौर में हर महिला अपने पैरों पर खड़ी हो आत्मनिर्भर बनना चाहती है। जम्मू से लेकर इंदौर तक महिलाएं अपने हुनर को तलाश रही हैं, घर की चारदीवारी से बाहर आकर अपने विचारों को धार दे रही हैं और पारंपरिक कलाओं के जरिए पैसे कमा रही हैं। तो आइए देखते हैं बदलाव की तस्वीर गढ़ रही इन महिलाओं की कहानी। कहा जाता है जब महिलाएं आगे बढ़ती है तो पूरा समाज आगे बढ़ता है।
जम्मू कश्मीर में इसी की एक असली मिसाल देखने को मिल रही है। यहाँ की सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं कैलिको प्रिंटिंग और क्रोशिया में अपनी पहचान बना रही हैं। रंगों, डिजाइन और रचनात्मकता से भरे ये दृश्य सिर्फ कला नहीं है, ये उन महिलाओं के सपनों की तस्वीर है जो अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास कर रही हैं। कैलिको प्रिंटिंग सदियों पुरानी भारतीय हस्तकला है। लकड़ी के ब्लॉकों और रंगों की मदद से कपड़ों पर बनाए जाने वाले ये डिजाइन आज परंपरा को रोजगार से जोड़ते हुए महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। जो कला दशकों तक कहीं गुम सी हो गई थी, उसे आज स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं आगे बढ़ा रही हैं। ज्योति महिलाओं को प्रशिक्षित कर रही हैं और विविध प्रकार के उत्पादों से आज रामगढ़ की महिलाओं के लिए ये कला आय का बड़ा जरिया बनता जा रहा है। ब्लॉक से हमें छोटे छोटे मोटिव जोड़ने होते हैं और कलर, अलग अलग तरह के कलर लेते हैं हम उनसे। ये छोटे छोटे मोटिव जोड़ के हम बेडशीट, कुशन कवर, दीवान सेट, डाइनिंग सेट, साड़ी, सूट, कोट सेट और भी ड्रेस एक्स्ट्रा मटेरियल हम बनाते हैं। हमारे इधर जो लेडीज होती है गांव में, वो आके सीख रही हैं, तो और उनके आने वाले टाइम में आय का साधन बन सकता है। महिला सशक्तिकरण की ये कहानी सिर्फ कैलिको प्रिंटिंग तक सीमित नहीं है। आसपास के गांव में क्रोशिया कला भी महिलाओं की पहचान बन रही है। धागों से तैयार होने वाले स्वेटर, पर्स और की चेन सिर्फ उत्पाद नहीं है, ये आत्मविश्वास, मेहनत और आत्मनिर्भरता के प्रतीक हैं। अनुराधा इस कला से आज न सिर्फ महिलाओं को जोड़ रही हैं, बल्कि ऐसे उत्पाद बनाने पर ध्यान दे रही हैं जो आज की पीढ़ी को आकर्षित करें। जेंजी बोलते हैं, उनको हम अट्रैक्ट करते हैं नए नए प्रोडक्ट बना के। वो काफी सारे वो पसंद भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, और कोशिश करते हैं कि बनाएं, खुद से बनाने की कोशिश भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम कामयाब हैं किसी हद तक जेंजी को अट्रैक्ट करने के लिए। इस पहल की सबसे खास बात ये है कि इसमें नई पीढ़ी भी जुड़ रही है। जहां एक ओर महिलाएं पारंपरिक कला को संजो रही हैं, वहीं युवा पीढ़ी उसे आधुनिक बाजार से जोड़ रही है। सौंदर्या आज इस आर्ट को न सिर्फ सीख रही हैं, बल्कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से गांव में तैयार उत्पाद अब दूर दराज के ग्राहकों तक पहुंचा रही हैं। इंटरनेट पे जैसे ये चीजें आजकल फेमस हो रही हैं, जैसे क्रोशिया के की चेन्स, ड्रेसेस, बहुत ही ज्यादा ये चीजें चल रही हैं, तो उससे और भी इंटरेस्ट बढ़ा कि ये चीज सीखनी है, क्योंकि इससे हमारी आगे चल के इनकम जनरेट हो सकती है। बहुत सारे जो मेरे जैसे बच्चे हैं, मतलब वो अभी इंस्टाग्राम पे ये चीजें पोस्ट करते हैं और उनकी सेल होती है, उससे उनकी इनकम जनरेट होती है। जम्मू की महिलाएं जहां अपने हुनर से नए अवसर बना रही हैं, वहीं देश के दूसरे हिस्से में युवा महिला उद्यमी महिलाओं की जरूरतों से जुड़े एक अहम क्षेत्र में बदलाव लाने की कोशिश कर रही हैं। इंदौर की रहने वाली तन्वी जैन ने किफायती और सुरक्षित सैनिटरी पैड बनाने की पहल शुरू की है। उनका उद्देश्य सिर्फ एक व्यवसाय खड़ा करना नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक बेहतर और सुलभ महिला स्वच्छता उत्पाद पहुँचाना है। कोशिश हमारी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इस चीज़ की अवेयरनेस हो इस प्रोडक्ट की, और ये कोई बहुत महंगा प्रोडक्ट नहीं है यूज़ करने के लिए। काफ़ी कम वैल्यू पे ये उपलब्ध होता है मार्केट में, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग महिलाएं इसको यूज़ करें। खास बात ये है कि इस यूनिट्स में उत्पादन से लेकर पैकेजिंग तक की कई जिम्मेदारियां महिलाएं ही संभाल रही हैं। इससे उन्हें सिर्फ रोजगार नहीं मिला, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास भी मिला है। पहली बात तो जैसे कि हम बाहर निकल के काम करते हैं, उस पर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपन तो कौन कुछ कर पाएंगे, और मेरे हस्बैंड भी काफी सपोर्ट कर रहे हैं इस काम के लिए। कहीं कला आजीविका का जरिया बन रही है, तो कहीं नवाचार महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने का माध्यम। ये कहानियाँ दिखाती हैं कि जब महिलाओं को अवसर और सही मंच मिलता है, तो वो न सिर्फ खुद आगे बढ़ती हैं, बल्कि अपने परिवार, समाज और देश के विकास में भी अहम भूमिका निभाती हैं। बदलाव की मांग हर कोई करता है, लेकिन कितने लोग इसके लिए जिम्मेदारी समझकर वाकई काम करते हैं? कुछ युवाओं ने ये बीड़ा उठाया है। इनकी पहल छोटे बच्चों की जिंदगी संवार रही है। एक युवा अपनी छुट्टी का दिन पढ़ाने में लगाता है, तो कोई खेलों के जरिए बच्चों को आत्मविश्वास और नई पहचान दिला रहा है। आइए मिलते हैं कुछ ऐसे ही युवाओं से
जो बगैर किसी शोर शराबे के समाज में बड़ा बदलाव लाने की कोशिश में है। मुंबई, सपनों का वो शहर जहां हर चमकती रोशनी के पीछे एक नई उम्मीद छिपी होती है। यही उम्मीद छोटे शहरों और गांव से आए हजारों लोगों को अपनी ओर खींचती है, जो यहां अपने सपनों को नई पहचान देने आते हैं। लेकिन इसी भागती दौड़ती भीड़ के बीच एक पेड़ की छांव तले शुरू हुई एक अनोखी पहल लोगों का ध्यान खींच रही है। यहाँ ब्लैक बोर्ड है, किताबें हैं, सपने हैं, लेकिन पारंपरिक मायनों वाले शिक्षक नहीं। इस ओपन स्कूल को चला रहे हैं कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स, कॉलेज स्टूडेंट्स और युवा वॉलंटियर्स, जो अपनी व्यस्त जिंदगी से समय निकालकर सड़क किनारे रहने वाले बच्चों के भविष्य को नई दिशा दे रहे हैं। ये हम लोगों ने दादाजी शाला जो है वो अराउंड 6 मंथ्स पहले यहाँ पे खारघर में न्यू ब्रांच स्टार्ट की। पुणे में उसका ऑलरेडी एक ब्रांच है जो 6 साल से चल रहा है। एंड यहाँ पे अभी हमारे पास 20 किड्स है और हम लोग 10 वॉलंटियर्स काम करते। जो भी वॉलंटियर्स है वो प्रोफेशनल लेवल पे अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं या फिर अदरवाइज डिग्रीज कॉलेज में है। इन युवाओं की मेहनत से बच्चे अब पढ़ाई, खेल और कला के जरिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमने यहाँ ABCD सीखा, 1 2 सीखा और घटाने जोड़ने वाला सीखा, एनिमल्स सीखा, ड्राइंग करना सीखा। और कुछ ऐसा ही बदलाव कोलकाता में भी देखने को मिल रहा है। इसका श्रेय जाता है 29 वर्षीय प्रहलाद सरदार को, जिन्होंने 2017 में जरूरतमंद बच्चों के लिए कराटे के जरिए एक नई उम्मीद की शुरुआत की। कुछ बच्चों से शुरू हुई ये पहल आज 60 से ज्यादा बच्चों को आत्मविश्वास, अनुशासन और बेहतर भविष्य का सपना देखने की ताकत दे रही है। আমার ক্লাবে সব ধরনের বাচ্চাই কম বেশি আছে, কিন্তু গরিব বাচ্চা যে বাচ্চাগুলো কিছু কিছু বাচ্চা আছে যার বাবা মাছ বিক্রি করে, কারোর বাবা রগের কাজ করে, কারোর বাবা রাজমিস্ত্রির কাজ করে, বাড়ি তৈরি করা কাজ করে। সেই সব বাচ্চাগুলো যারা গরিব ঘরের বাচ্চা উঠে আসার চেষ্টা করছে ক্যাডেটের মাধ্যমে, তাদের কি করে তুলে ধরা যায় সেই নিয়েই আমার একটা চিন্তা ভাবনা মাথায় সেট করি। यहाँ पर जो ट्रेनिंग दी जा रही है, ये ट्रेनिंग सिर्फ आत्मरक्षा और अनुशासन के लिए नहीं है, बल्कि इस ट्रेनिंग से इनके अंदर एक जोश और आत्मविश्वास भी भरा जा रहा है। यहाँ पर लड़के भी हैं और लड़कियाँ भी हैं, तो ये सिर्फ कराटे नहीं है, बल्कि अपनी आत्मरक्षा करने का भी एक माध्यम है। आज ये पहल कई बच्चों के लिए नई उम्मीद बन चुकी है। जिया और देवदीप जैसे बच्चे कराटे के जरिए अपनी अलग पहचान बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद उनका उत्साह, मेहनत और बड़े सपने साफ दिखाई देते हैं, जिनमें उनके परिवार भी पूरा साथ दे रहे हैं। लड़की के लिए सेल्फ डिफेंस बहुत क्या बोलूं, जरूरी है। अगर सेल्फ डिफेंस है तो एक लड़का कुछ करने आए तो उसका जो आत्मविश्वास है, कुछ रक्षा वो कर सकता है। আমরা এখন মিনিমাম শুধু ইন্টারন্যাশনাল খেলেছি, চেষ্টা করব, স্যারও চেষ্টা করছে আমাদেরকে আরও এগিয়ে নেওয়ার জন্য, আরও বড় বড় টুর্নামেন্টে আমরা পার্টিসিপেট করতে পারি, সেই হিসাবে আমাদের ট্রেনিং চলছে। मुंबई की खुली पाठशाला हो या कोलकाता का कराटे मैदान, ये पहले साबित करती हैं कि बदलाव के लिए बड़े संसाधन नहीं, बड़ा दिल चाहिए। ये युवा सिर्फ बच्चों को शिक्षा और प्रशिक्षण नहीं दे रहे, बल्कि उन्हें सपने देखने और उन्हें सच करने का हौसला भी दे रहे हैं। आज के शो में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।